संख्या 2x73y5 संख्या 11 से विभाज्य मतलब 11 से डिवाइड हो सके तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए इसको बहुत कोई दो भाग में बांट के बनाते हैं, हम सीधे सिंपल से क्या करना है, पहले प्लस माइनस करके बनाते हैं। 2 प्लस हो गया ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स कर देते, फिर +7, फिर क्या करेंगे -3, फिर क्या करेंगे प्लस y, फिर कर देंगे -5। अब प्लस प्लस वाला को करेंगे कितना हो गया 7 2 9, फिर क्या कर देंगे x कर दिए। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 3 कितना होगा माइनस माइनस प्लस 5 3 8 -8 प्लस y कर देंगे। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, अब x y का पूछा तो प्लस माइनस माइनस तो क्या देंगे x माइनस वाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए कितना है 9 है, ये 8 है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा संख्या क्या है प्लस, तो 9 में 1 घटाएं 8 घटाएं कितना होगा 1। अब इसी को क्या करना है x माइनस वाई, इसको उधर ले जाते 1, ये है आंसर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 3 का पावर 4 प्लस एक्स दिया हुआ है, 3 का पावर कितना दिया हुआ है 4 प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर 9 का पावर x माइनस 4 दिया है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 x माइनस 4। फिर उसी प्रकार कर देते पूरा का बट्टा 3, 3 का पावर और 27 का पावर x माइनस 3 दिया, तो इसको लिख सकते 3 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 3। अब यहां से सोल्व करते हैं, ऊपर एक के बाद कॉमन लेते हैं 3 को, चलिए फिर क्या था 4 प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x माइनस 8 हो गया। फिर यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 3x माइनस 3 3 9 माइनस मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 के 3। यहां से सॉल्व कीजिए, अब 3 ले लेते हैं 2x, x कितना हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 8 में 4 घटाएंगे 4 माइनस 4। फिर क्या करते हैं यहां से ले लेते हैं 3, यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस प्लस माइनस बड़ा संख्या माइनस 9 में 3 घटाएंगे 6। अब यहां से आप क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 3 ले लेते हैं कॉमन। अब डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लेकर 3x माइनस 4, फिर यहाँ पर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 6। अब यहाँ से सोल्व करिए, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस है यहाँ माइनस है, 4 में सॉरी 6 में 4 घटाएं कितना हो जाएगा 2, 3 का पावर 2 बड़ा संख्या क्या है प्लस है 2 लगा दिए, तो कितना 3 का पावर 2 कितना होता है 9, ऑप्शन सी आंसर। आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है रूट, फिर रूट के अंदर दिया 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस दिया, फिर रूट दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या रूट अंडर 169 दिया हुआ है। तो ठीक है चलिए इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये रूट है, ये रूट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबसे सिंपल 16, फिर कर दे कितना 24 माइनस 16, फिर रूट है, फिर कर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर यहाँ पर रूट लगा हुआ है। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, गुना होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 169 किसका है 13 का है। यहां से सोल्व हो जाएगा, देखिए यहां से सोल्व करते हैं, फिर रूट अंडर लेते हैं कितना हो जाएगा 24 16 40 गुना 24 16 घटाए 8 प्लस 4, फिर यहाँ पर सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। देखिए क्या हो जाएगा 4 9 36 36 और 13 49। अब यहाँ से फिर सोल्व करते हैं इसको, फिर रूट लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 8 32 320 और 4 कितना हो गया 324,
प्लस ये कितना हो गया 49, रूट लगा देते हैं। 324 किसका है 18 का है, 49 किसका है 7 का है, अब जोड़ दीजिए 18 7 कितना हो गया 25, 25 किसका है 5 का, ऑप्शन डी आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दिया 9.73 इंटू 9.73 इंटू 9.73 प्लस 7.27 इंटू 7.27 इंटू 7.27 का पूरा का बट्टा दिया हुआ 9.73 इंटू 9.73 माइनस 9.73 इंटू 7.27 प्लस दिया हुआ क्या दिया हुआ 7.27 इंटू 7.27 को हल करें बोला। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला नहीं भी आता है तो एक चीज याद रखिएगा, पहला संख्या हम क्या मान लेंगे ए मान लेते हैं हम लोग, 9.73 को मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा संख्या बी मान लेते हैं हम लोग, किसका 7.27 को मान लेते हैं। और जब ऊपर में देखिएगा, अंश में देखिएगा, ऊपर में जब प्लस दिया हुआ है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 10, यहाँ करें कितना होगा 10, यहाँ करें कितना हो जाएगा 17, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रूट अंडर दिया हुआ 144 इंटू 49 प्लस रूट अंडर 64 इंटू 25 माइनस रूट अंडर 100 इंटू 36 को सरल करें। बहुत ही सिंपल, रूट अंडर दिया हुआ है 144 गुना 49, तो 144 का पावर कितना होता है किसका है 12 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, प्लस कर देंगे 64 किसका है 8 का है, 25 कितना है किसका है 5 का है, सॉरी 5 का है, फिर माइनस कर देंगे 100 किसका है 10 का है, 6 किसका है 36 6 का, सॉरी। अब यहाँ से 100 12 सत्ते 84 प्लस 40 माइनस 60 कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व कर दिए, कितना हो जाएगा 124 माइनस 60, तो घटाएंगे माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 64, ये है आंसर। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है तो x का पावर 4 माइनस 1 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा पूछा है। तो पहले क्या दिया हुआ हम लोग का, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना दिया 2x दिया हुआ, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाए तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाए माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण में हो गया। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि क्या करना है, जोड़ने पर -2, गुना करने पर 1 आना चाहिए और इधर गुना करने पर एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स, और इसको किससे गुना करेंगे -1 और -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 का 1, और जोड़ने पर 1 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हम लोग कितना निकल, जब माइनस है तो x का मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या दिया हम लोग को x का पावर 4 माइनस 1 दिया हुआ है, तो अब x का पावर 4, x का मान कितना बचा 1, 1 का पावर 4 माइनस 1, 1 का पावर जितना भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 घटाए कितना होगा 0, ऑप्शन सी आंसर। आइए अब फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 7 का पावर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, 7 का पावर 5 दे दिया गया, फिर क्या दिया इनटू दिया हुआ है 7 रूट 7 दिया हुआ, 7 रूट 7 दिया, तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1 गुना 7, रूट का मान कितना होता है पावर चल जाएगा 1/2, फिर क्या है डिवाइडेड है और क्या है पावर -5/2 दिया हुआ है, तो हम इसको गुना कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो कितना होगा 7 का पावर माइनस है तो प्लस 5/2 हो जाएगा, फिर बराबर कितना दिया हुआ है 7 पावर 2x प्लस 3 दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां से सॉल्व करते हैं, हम पहले इसको 7 ले लेते हैं, फिर 5 का पावर 5, अब देखिए सब में क्या है गुना है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस कर देते, इसको करते 2 1 का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 3/2,
फिर कर देंगे, गुना है तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/2। अब बराबर कितना हो जाएगा 7 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करते जाते हैं। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब ये बट्टा वाला को सॉल्व करते हैं। 7 का पावर 5 लेते हैं, प्लस करते हैं, देखिए दोनों सेम है तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 और 5 8 हो जाएगा, बराबर 7 का पावर 2x प्लस 3। अब यहां से करें 5 दूना 10, 10 और 8 18, 7 का पावर 18/2 बराबर, इसको काट सकते हैं कितना आ जाएगा 9। तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 9। समझ में आ गया होगा 9 कैसे आया। 5 दूना 10, 10 और 8 जोड़े कितना 18, 18 को 2 से भाग देंगे कितना बन जाएगा 9 बराबर 7 का पावर 2x प्लस 3। अब यहां से 7 हटा देंगे, कॉमन है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 बराबर 2x प्लस 3। अब इसी को लिख सकते हैं 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर गुना कर उधर जाएगा भाग, कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना होगा 3, ऑप्शन सी आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 2 होने पर x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 का मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करना है, x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। तो अब x का मान दिया हुआ, x का मान कितना 2, 2 का पावर 2 प्लस 3 2 प्लस 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 का पावर 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5, 6 4 10, 10 5 15, ऑप्शन बी आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 7 8 p 3 9 4 5 11 से विभाज्य है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, 7 8 p 3 9 4 5 दिया हुआ और 11 से विभाज्य है। 11 का नियम पता है तो उससे बन जाएगा। अब देखिए क्या करें, हम प्लस माइनस से बनाएंगे। पहला वाला संख्या का हमें प्लस लेंगे, 7 माइनस 8 प्लस p, फिर क्या हो जाएगा, फिर -3, फिर +9, फिर -4, फिर +5। अब यहां से सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस को एक साइड करेंगे, प्लस प्लस को एक साइड करेंगे। चलिए प्लस को करते हैं, कितना हो जाएगा 9 9 5 14 14 7 21, p लिखा जाएगा यहाँ पर p प्लस 14। अब यहाँ करेंगे 4 4 3 7 7 8 15 -15, ठीक है। अब करें p प्लस कितना होगा, ओ सॉरी यहाँ पर 14 लिख दिए ना, यहाँ पर कितना चाहिए 21, करें कितना हो जाएगा 6 बराबर 0 कर दीजिए, p बराबर -6 हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है क्योंकि माइनस में तो ऑप्शन में भी नहीं दिया और माइनस में तो आएगा ही नहीं जो 11 से विभाज्य। तो अब हम इसको क्या करेंगे, p प्लस 6 कितना से विभाज्य होना चाहिए 11 से, 11 लिख p बराबर 11 प्लस है तो इधर आके माइनस, तो p बराबर कितना होगा 5, ऑप्शन सी आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होती है, बोले मतलब किससे, हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो अभी देखिएगा ना तो ये ऑप्शन से जाएगा, तो ऑप्शन से देखिएगा ना तो यहाँ पर होगा 1001 है, वो आंसर है। कैसे आंसर है देखिए, ऑप्शन बी आंसर है। लेकिन आंसर कैसे है देखिए, अब मान लीजिए 1001 है, इसको कोई 3 अंक है, 3 अंक है को की संख्या जो दोहराकर बनती है, मतलब कि जैसे हो गया 1 2 3 1 2 3 बन रहा है। तो चलिए हम 1 2 3 ही ले लेते हैं, आप बोल दी तो 1 2 3 ले लिए।
अब यहां से देखो 3 0 0 3 हो गया, फिर 2 0 0 2, फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसको देखें 3 2 1 3 2 1 आ रहा, दोहरा रहा, छह अंकों की संख्या, 6 अंक हो गया, इसलिए 6 अंक बोला है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1001, ऑप्शन बी। देखिए 1 2 3 1 2 3। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और x y z बराबर 21 है तो x का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 का मान ज्ञात करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 बराबर इसका मान ज्ञात कर। तो इसका मान क्या होता है 3xyz। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, तो यहां से क्या 3 xyz का मान कितना दिया हुआ है 21। अब इसको सॉल्व कर दे, कितना होगा 63, ऑप्शन बी आंसर।